वो कितना रखा जाता है। चलिए, सभी स्टूडेंट कह रहा है कि सर ये तो 2 से 8 के बीच में भारी करेगा, और ये हमने थ्योरी में बता रखे थे, थ्योरी में बताए हुए हैं ना, सब कंफर्म कर दीजिएगा। इसलिए आप लोग का सही आंसर भी आ रहा है, सभी स्टूडेंट ए आंसर कर भी रहे थे, बिल्कुल सही था ए। जो भी स्टूडेंट आंसर किए हैं, कोल्ड चेन में जो बीसीजी वैक्सीन का स्टोरेज होते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में, वही अगर आपको कैलविन या फ़ारेनहाइट में दे देता तो आपको चेंज करने आना चाहिए। क्या होता है, तो C/5 बराबर F-32/9, ये भी हमने आपको बहुत बार बता रखे हैं। तो ये मतलब कि जो कन्वर्जेशन होती है, जो कन्वर्जन होती है, जो चेंजेज होती है सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट का, तो वो आपको फॉर्मूला आते होना चाहिए, तब आप जाकर कहीं पर भी किसी तरीके से भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं उसको। हाँ, थ्योरी में बिल्कुल बताए थे, जो थ्योरी किए थे प्रियंका कार्य सर, थ्योरी में बताया, हाँ थ्योरी में बताए हुए हैं। अगर सारा हम करवा देंगे ना सबका थ्योरी, जो भी टॉपिक आपका डिफाइंड किया है, तो आपको सारा क्वेश्चन लगेगा कि सर थ्योरी करवा चुके हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको लगेगा कि सर करवा चुके हैं। इसलिए न कहते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ आना ही होगा। कारण कि विटामिन ए जो सप्लीमेंटेशन होती है वो किस अंतराल पर दिया जाता है, एक बार आंसर करिएगा आप लोग फटाफट। तो विटामिन ए का जो सप्लीमेंटेशन जो होती है वो किस अंतराल पर दिए जाते हैं। क्या ये मतलब कि हर 3 माह में देना चाहिए या 6 माह में देना चाहिए। देखिए, विटामिन ए से दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा है, ये आपको पता है, इतना हमने आपको बता रखे हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होते हैं, और रतौंधी रोग से बचाव के लिए विटामिन ए मतलब कि खाया जाता है, और सबसे अच्छा विटामिन ए गाजर में होता है। गाजर को माना जाता है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, कारण कि विटामिन ए का जो सप्लीमेंटेशन होता है वो किस अंतराल पर होता है ना, बहुत सारे वैक्सीन बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उसका अंतराल बंधा हुआ है, उसी तरीके से इसका भी अंतराल है। तो वो कितने दिन का होता है, तो वो आपका 6 माह का होता है, बिल्कुल सही। सभी स्टूडेंट 6 माह बता रहे थे, बिल्कुल सही आंसर था आप लोगों का, गलती तो नहीं किए थे कोई, अभी तो हमको जो दिख रहा है सबका सही था। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ भी हमने आपको बता रखे हैं, बताए हैं ना, उसका फिगर भी हमने आपको ग्रुप में सेंड कर रखे थे। बता दीजिएगा कि क्या आपको मिला था ना, मतलब कि हमने आपको भेज रखे थे उसका फोटोग्राफ का फिगर भी, और उसका आपको डिटेल्स मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ भी हमने आपको भेज रखे थे। तो फोटोग्राफ का उपयोग किसके लिए होता है, क्या बीपी मापने के लिए, लेबर मॉनिटरिंग के लिए, या वेट मापने के लिए, या एचबी मतलब हेमोग्लोबिन जांच के लिए। तो फोटोग्राफ का उपयोग किसके लिए होता है। लेबर मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि काम करने वाला जो लेबर है वो नहीं कर रहा है, प्रसव की निगरानी, हाँ जैसे कि मतलब कि एनके सिंह बताए हैं, अपना नाम भी होता है, इसे लेबर मतलब सिर्फ प्रसव होते हैं ना, लेबर का हमने चारों स्टेज बता रखे हैं, चारों स्टेज में जो उसका सब डिविजनल होता है ABC करके, वो सारे भी हमने आपको बता रखे हैं। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर नहीं बताए हैं, लेबर के चारों स्टेज बता चुके हैं, उसका नाम बता चुके थे, उसके बारे में जो भी डिटेल्स क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे बता रखे हैं। और इसके फोटोग्राफ के नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये लेबर संबंधित ही सारी चीज़ें, उसमें चार्ट भी बनाए जाते हैं उसी संबंधित, और मतलब कि मेंटेनेंस भी उसी को करेगा। तो मॉनिटरिंग क्या करेगा, तो मतलब कि प्रसव की निगरानी करते हैं, बिल्कुल सही। हिंदी में क्या हो जाएगा, प्रसव निगरानी, प्रसव इस तरीके से होता है, प्रसव निगरानी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो लेबर होती है, प्रसव की जो पहला स्टेज होता है उसके बारे में पूछ रहा है, उसकी अवधि प्रेमी ग्रेविडा के बारे में वैसे दे दिया है थोड़ा सा डिटेल्स, वो बता दीजिए। फर्स्ट स्टेज का जो अवधि है, समय अवधि हमने आपको बता दिया कि इसके सभी स्टेज के बारे में हमने आपको बता रखे हैं, और फर्स्ट स्टेज में जो भी उसका सब डिविजनल पार्ट थे वो भी हमने आपको बता रखे थे, और उस पर ढेर सारे क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। अगर जिसको नहीं वो सब क्लासेज मिले हैं, कांटेक्ट करके आप लोग एप्लीकेशन में ज्वाइन हो जाइए। CBT टेस्ट हुआ है वो भी मिल जाएंगे, साथ ही आपको
जो क्लासेज हुआ है वो मिलेंगे, थ्योरी मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, नए बैच में शुरू कर देंगे, सारे क्लासेज आपको फिर से मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की जो अवधि होती है, इसमें भी हमें उम्मीद नहीं है कोई गलती करेगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट गलत किया है, 12 से 18 घंटा होती है। कितना होती है, 12 से 18 घंटा होती है। कोलेस्ट्रम में क्या अधिक होता है, मतलब कि कोलेस्ट्रम में किसका मात्रा अधिक होता है, क्या फैट का, प्रोटीन का, वाटर का, या शुगर का। देखिए नाम आज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का नहीं लेंगे, क्योंकि कोई ओनली क्वेश्चन करना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो बता दीजिएगा कि कोलेस्ट्रम में क्या अधिक होता है, फैट, प्रोटीन, वाटर, शुगर। तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बी आंसर कर रहे थे, और कुछ ए भी कर रहे थे। ए नहीं होंगे, प्रोटीन होंगे। क्या होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल में अधिक होता है प्रोटीन। ओआरएस सॉल्यूशन कितने समय तक उपयोगी रहता है, जो ओआरएस का घोल, अब तो समय आ रहा है ना, ओआरएस का घोल सब पीजिएगा ना, तो वही कह रहा है। और इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड दस्त सब में बहुत सारी चीज़ों में इसको पिए जाते हैं, तो वो सब हमने बता रखे हैं। पिछला ही टॉपिक जो हेल्थ प्रमोशन चल रहे थे, उसी में हमने आपको बताए थे। आज क्वेश्चन करवा देते हैं, कल न्यू टॉपिक शुरू, नए क्लासेज और नए टॉपिक शुरू होने जा रहे हैं, नए बैच में आपको ज्वाइन भी कर देंगे। तो ओआरएस सोल्यूशन कितने समय तक उपयोगी रहता है, मतलब कि उसका कितना समय तक इम्पैक्ट रहता है, या उसका इफेक्ट रहता है, प्रभाव रहता है। जैसे कोई गोली खाते हैं तो 6 से 8 के बीच में, या किसी किसी का 4 से 6 भी रहता है, तो इतना देर वो काम करता है, उसके बाद उसका थोड़ा सा मतलब कि कह सकते हैं कि उसका पावर डाउन होने लगता है। उसी तरीके से इसका कितने समय तक उपयोगी रहेंगे, तो वो 24 आवर तक, नहीं 12 नहीं, 24 आवर तक। कितने तक रहेंगे, 24 आवर तक रहेंगे। डीवॉर्मिंग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बता दीजिएगा, हम बता देंगे कि नहीं जानते हैं सर। डीवॉर्मिंग किस आयु में शुरू होता है, ये पूछ रहा है। मतलब कि 6 माह में, 1 वर्ष में। डीवॉर्मिंग मतलब जैसे पेट में कीड़ा हो जाता है ना, तो ये कब शुरू होता है, और ये बहुत परेशानी करता है। मतलब कि बच्चों को देखते होंगे, वो मतलब कि पूरा चिड़चिड़ापन का हो जाता है, पेट में दर्द, उल्टियाँ, भूख कम लगना, ज़्यादा लगना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बता तो दिए, आप क्या बताएंगे। डीवॉर्मिंग मतलब कि जैसे पेट में कीड़ा, आप लोग क्या बोलते हैं उसका, हाँ कीड़ा होना पेट में। जैसे देखिए एन के सिंह को पता है, क्योंकि वो थ्योरी की रिवीजन कर रहे हैं, उसको पता है। जो भी मतलब पढ़ेंगे, जो रिवीजन करेंगे मल्टीपल टाइम, उसको निश्चित रूप से आएगा। चलिए, हाँ शबनम परवीन, चलिए जुड़ जाइए, क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करिए। गुड आफ्टरनून। तो डीवॉर्मिंग किस आयु में शुरू होता है, आप तो बता देना चाहिए। जो कीड़ा होने लगता है ना पेट में, तो वही किस आयु में शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जन्म लेता है और उसी के साथ आ जाता है। तो ये मतलब कि 6 माह ही होंगे, सी नहीं होंगे। 2 साल में आता है। 1 मिनट रुक जाइए। डीवॉर्मिंग किस आय, हाँ 2 ईयर में, मतलब कि ये शुरू हो जाता है। डीवॉर्मिंग किस, मतलब पूछ रहा है कि डीवॉर्मिंग शुरू कब होता है, तो ये मतलब कि आपको 2 वर्ष में शुरू होता है, जो कि बच्चों में 1 मिनट रुक जाइए। शुरू हो रहा है वो पूछा है, या इफेक्ट के बारे में कह रहा है कि डीवॉर्मिंग किस आयु में शुरू होता है। तो शुरू ये 6 माह में ही हो जाता है, शुरू की बात कर रहा है, तो 6 माह में ही हो जाता है। सी नहीं होंगे, ए ही हो जाएगा, ए सी नहीं होगा, ए हो जाएगा। और मतलब कि उस समय से ही, मतलब कि पेट में देखते होंगे बच्चा थोड़ा सा दर्द महसूस या भूख, ये सब मतलब कि दिक्कतें आने लगती है। जब दांत निकलते हैं उस समय, हाँ उसी 6 माह में दांत निकलता है ना, तो बच्चों में सी नहीं होगा, ए होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। देखिए बच्चों में जो कृमि मुक्ति होती है, डीवॉर्मिंग की जो प्रक्रिया है, 6 माह की उम्र में शुरू की जा सकती है। मतलब कि अगर उसको हो गया है कृमि, तो उसके लिए मतलब डॉक्टर से सलाह लेकर उसको, मतलब कि ऐसा नहीं कि अपने तरीके से, डॉक्टर से सलाह लेकर उसको मतलब कि समाप्ति किए जाते हैं, या उस प्रक्रिया को मतलब कि किया जाता है, ताकि वो मतलब उनसे राहत मिल सके बच्चों को, क्योंकि वो तो बताते नहीं ना है। हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, आईयूडी के बारे में तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे क्या।
आईयूसीडी के बारे में कह रहा है कि मतलब कि ये जो कॉपर का है, जो इंट्रा यूटेराइन जो कॉपर डिवाइस सी लग गया है तो कॉपर डिवाइस हो गया। सिर्फ आईयूडी रहता है तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होते हैं। और कोई कंफ्यूज तो नहीं ना हो रहा है क्या? बफरिंग हो रहा है? अच्छा चलिए। तो मतलब कि आईयूसीडी जो कह रहा है, आईयूडी के बारे में तो बता चुके थे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, और सी लग गया तो इंट्रा यूटेराइन कॉपर डिवाइस। तो जो टी शेप का लगाया जाता है वो करे, लगाने का सही समय क्या है? क्या ओव्यूलेशन के समय लगाया जाएगा? अच्छा समय माना जाएगा, ताकि वो उसको ज़्यादा दर्द महसूस ना हो या बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। क्योंकि ये मतलब कि जो लगाए जाते हैं वो गर्भाशय में लगाए जाते हैं, जो कि वजीना मार्ग से उसको लगाया जाता है। तो वो कब लगाया जाता है? तो पीरियड के दौरान। ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। बी आप लोगों का बिल्कुल सही है। बी जो भी स्टूडेंट बता रहे थे बिल्कुल सही है। और ये लगाता कौन है? या तो डॉक्टर लगाएंगे, या जो एक्सपीरियंस नर्स है, जो एएनएम कर्मी है, वो भी लगाते हैं। ये होता क्या है, जिसको नहीं पता वैसे तो सबको पता होगा। ये मतलब कि कह सकते हैं जो गर्भधारण है उसको मतलब कि टेम्प्रोरी कुछ समय तक रोकता है। 3 साल 5 साल, कुछ कुछ 10 साल तक भी काम करते हैं, तो इतना दिनों तक गर्भधारण को रोक सकता है। परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन मतलब कि टेम्प्रोरी इतने दिनों तक रोक सकता है। HIV कॉन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में पूछा है। HIV कॉन्फर्मेटरी टेस्ट क्या, किसके द्वारा होता है? इलिसा, वेस्टर्न वॉल्ट, या CBC टेस्ट, या एक्सरे? तो बिल्कुल सही। मैक्सिमम स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं, बी बिल्कुल सही है। वेस्टर्न वॉल्ट बिल्कुल सही है, जैसे कि खुशबू का, राजीव का, उसके बाद नूतन का, अमृता का, रूबी का, उसके बाद सुमन का, सुमन रॉय का भी बी है। चलिए, सुमन नया स्टूडेंट है, आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है सुमन? चलिए, गायत्री का जो शायद कॉल किए थे, मतलब क्लास ज्वाइन ही किए हैं कल, क्या आज क्लास ही ज्वाइन किए। चलिए, कंचन, शुभम, सबका लगभग बी आंसर आ रहा है। नहीं, बफरिंग तो नहीं हो रहा है? हाँ, बफरिंग हो रहा है क्या? तो बी बिल्कुल सही है। ये भी तो अब आप लोगों के लिए बच्चा सा सवाल हो गया, क्योंकि हमने इसके बारे में भी आपको बढ़िया तरीके से बता रखे हैं। डॉट्स थेरेपी जो होती है, डॉट्स प्रणाली भी लिखा रहेगा, किस रोग के लिए होते हैं, तो ये तो सब बता देगा। क्योंकि क्षय रोग रहे या टीबी रहे, ये मतलब कि जनरली युवा अवस्था के लिए डॉट्स प्रणाली, डॉट्स का फुल फॉर्म पता है ना? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट्स होता है, ठीक है। और ये मतलब कि युवा अवस्था के टीबी रोग से बचाव के लिए किया जाता है। बच्चों में BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया है, और इससे पहले भी हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा किए थे, और बहुत बार आप सबको इसके बारे में बताए भी थे। तो गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सेफ वाटर, जो अच्छा स्वच्छ वाटर का लीजिए, पानी जो होता है उसमें रेसिडुअल जो क्लोरीन कितना होना चाहिए? मतलब कि जो रेसिडुअल पीने योग्य, जो मतलब कि जो जिसको पानी को पी सकते हैं। और जैसे देखते होंगे कि अगर कोई बाढ़ में फंस जाता है, तो उसको अगर डायरेक्ट पानी पीना है, तो वो भी क्लोरीनेशन करके, क्लोरीन को गोली देखते होंगे कि हेलीकॉप्टर सबसे गिराया जाता है, क्लोरीनेशन करके उसको पिया जाता है। पिया जाता है कि नहीं, ये सब सुने होंगे। तो वही कह रहा है कि सेफ वाटर में रेसिडुअल जो क्लोरीन होती है उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, परमिसेबल लिमिट या एक्सेप्टेबल लिमिट के बारे में पूछा। परमिसेबल तो अधिक हो जाता है, एक्सेप्टेबल लिमिट के बारे में तो वो कितना होते हैं? तो वो आपका 0.5 mg/लीटर होता है, बिल्कुल सही। बहुत सारे स्टूडेंटों का सही आंसर था। रूपम का, श्वेता का, रूबी का, शबनम, नूतन, शोभा, ऋषंक, मधु, NK, ममता, शुभम, संदीप, और भी बहुत सारे स्टूडेंटों का, कंचन, अंशिका, गायत्री, अमृता, चलिए, साइवी, और भी बहुत सारे स्टूडेंटों ने आंसर किए थे। सुमन का, सबका लगभग सही था। संदीप, डिम्पल का भी सही था। कारण कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में एनीमिया, मतलब कि एनीमिया का मतलब जानते हैं ना, ब्लड की कमी, हेमोग्लोबिन। वही चीज़ें यहाँ पर दिया है, HB ऑप्शन में भी दिया है ना, HB मतलब हेमोग्लोबिन। तो वही कह रहा है कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया है वो कब माना जाएगा? मतलब कि हेमोग्लोबिन का लेवल कितना कम रहेगा, तो उसको कहा जाएगा कि मतलब कि प्रेगनेंसी जो है वो एनीमिया का शिकार, मतलब कि एनीमिया से ग्रसित है। तो ये सब जटिलताएं होती है प्रेगनेंसी का, तो बता दीजिएगा। तो सभी स्टूडेंट बता रहे हैं, कुछ A B C D सब बता रहे हैं। चलिए, पूजा का
बी है। उसके बाद प्रीति का डी है, किरण का बी है, श्वेता स्वीटी सिन्हा उसके बाद कंचन का, राकेश का बी है, साइवी का डी है, अमृता का, गायत्री का बी है, रूबी का सी है, उसके बाद कविता का भी बी है, नूतन का, और एनके भी बी बता रहे हैं। उसके बाद रूपम, शोभा का बी है, सुमन रॉय भी बी बता रहे हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, साइवी, खुशबू, बहुत सारे का बी आ रहा है और कुछ का डी भी आ रहा है। तो बिल्कुल सही। अगर 11 ग्राम दिया गया है तो इससे अगर कम हो गया तो वो क्या माना जाता है, तो वो मतलब कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी माना जाता है। क्या माना जाता है? एनीमिया का मतलब कि वो प्रेगनेंसी एनीमिया का शिकार हो चुका है। एनीमिया जानते हैं ना, मतलब कि रक्त की कमी के कारण ही होते हैं ना। अपगार स्कोर भी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि अपगार स्कोर हमने बता चुके हैं। कह रहे कि किस समय लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, क्या इसका तथ्य है, ये सब हमने बता रखे हैं, थ्योरी में बताए हुए हैं ना, बहुत बार बताए हैं अपगार स्कोर के बारे में। बार बार एक ही चीज को बताएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन तो होंगे नहीं। अपगार स्कोर किस समय लिया जाता है? तो 16 नंबर है ना, 16 का ये अर्पिता का, संदीप, अमृता, विकास, उसके बाद सुशीला, किरण, संजीव, कोमल, खुशबू, शबनम, गायत्री, प्रीति, सुमन रॉय, एनके, चिंता कुमारी, उसके बाद रूपम, कविता, ऋषंक, सबका ए आ रहा है। मतलब कि जन्म के 1 से 5 मिनट पर ही अपगार स्कोर बच्चों में लिए जाते हैं, और ये हमने आपको थ्योरी में बता रखे हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि सर मतलब कि ये नहीं बताया, हमने बता रखे हैं सर, ठीक ना। रिया का भी यही था। विटामिन ए क्यों दिया जाता है नवजात को? तो क्या हड्डी मजबूत के लिए विटामिन ए जिम्मेदार होता है, उसके लिए दिए जाते हैं, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, या ग्रोथ को बढ़ाने के लिए? तो आप सबको पता है कि विटामिन ए के का क्या कार्य है। तो विटामिन के ब्लीडिंग या क्लोटिंग, जो ब्लड का क्लोटिंग है उसको रोकता है, या ब्लीडिंग को रोकता है। तो बी आप लोग का बिल्कुल सही है, और मैक्सिमम स्टूडेंट 17 का बी बता रहे हैं। के का तो यही ना काम है, क्लोटिंग का काम करता है, जिसको ब्लड रोकने का भी कहते हैं, तो वो इसका कार्य है। कह रहा है कि एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें क्या नहीं शामिल है? एक्सक्लूडिंग मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें इनमें से कौन शामिल नहीं है? माँ का दूध, तो ब्रेस्ट फीडिंग है तो माँ का दूध तो आएगा ही, लेकिन आपको यहाँ से पूछ कर रहा है जो नहीं शामिल है, ओआरएस और पानी। तो ओआरएस और पानी, रंजित ए बता रहे हैं, पूजा भी, गायत्री का भी है, उसके बाद सरस्वती का, रेणु का भी है, संदीप का डी है, खुशबू का भी है, कोमल का भी डी है, उसके बाद रिया, प्रीति, उसके बाद रिंकी, कुछ का बी और डी आ रहा है, वही ना, बी और डी आ रहा है। डी बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों हो जाएगा। माँ का दूध तो ब्रेस्ट, एक्सक्लूडिंग का मतलब आपको ये समझाते हैं। एक्सक्लूडिंग का वैसे तो हिंदी में दे ही दिया है ना, एक्सक्लूडिंग कहिए या शामिल नहीं किए, बात तो एक ही है, तब भी गलती किए। ब्रेस्ट फीडिंग आप जानते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब माँ का दूध ही नहीं रहेगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग कहाएगा काहे? ओआरएस और पानी इससे नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। मतलब विशेष स्तनपान होता है उसी को मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, या एक्सक्लूडिंग मतलब जो शामिल नहीं है। तो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग में इनमें से कौन शामिल नहीं है, और वो दिए हिंदी में भी दे दिया गया था। तो पानी और ओआरएस नहीं शामिल है, माँ का दूध तो शामिल होंगे ना। तो ये आंसर आप लोग कैसे कर रहे थे? चलिए, अंडर 5 मोर्टेलिटी जो रेट होती है, जो मृत्यु दर है, वो किससे दर्शाते हैं, किसे दर्शाता है? 1 वर्ष से कम आयु के, या 5 वर्ष, 10 वर्ष, या 15 वर्ष के कम आयु को? तो बताइए, अंडर 5 है, तो अंडर 5 है तो इसमें सोचने की बात ही नहीं है। अंडर 5 मतलब 5 से कम की बात कर रहा है, तो अंडर 5 मेंशन ही कर दिया था क्वेश्चन में ही। देखिए, थोड़ा सा इंग्लिश में दे दिया है ना, तो कंफ्यूज मत करिएगा। एडीज लिखा है, क्या है? पढ़ तो लेते हैं ना सब लोग इंग्लिश। एडीज मेस्किटो मतलब क्या, मच्छर होता है। हिंदी लिख देते हैं, नहीं तो कहिएगा सर कहते हैं हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश लिख दिया है। मतलब क्या?
तो एडिज मच्छर कब काटता है? रात में, दिन में? ये तो पता है एडिज मच्छर के काटने से क्या होता है, क्योंकि हमने आपको एक चार्ट बना कर दिए थे। एडिज मच्छर से कौन सी बीमारी होते हैं? मादा एनफ्लीस से कौन होते हैं? सैंड फ्लाई से क्या होते हैं? घरेलू मक्खी के काटने से क्या होते हैं? उसके बाद क्यूलैक्स मच्छर के काटने से क्या होते हैं? ये सारे हमने आपको बता रखे हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं बताएं। कल का पीडीएफ और ये दोनों आज ही भेज देंगे, दोनों एक साथ भेज देंगे ग्रुप में। आज दोनों मिल जाएगा, कल वाला भूल गए होंगे, दोनों एक साथ मिल जाएगा। तो कोई ये नहीं बताएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि एडिज मच्छर का कब काटता है, तो इसका भी एक टाइम टेबल होता है। तो ये नहीं कि हमेशा हमला कर देता है। आप हमेशा मतलब कि मच्छरदानी लेकर घूमते रहिए, या क्या क्या आता है उसके मारने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है ना, तो डेंगू फीवर है। चलिए, तो एडिज मच्छर जो काटा जाता है वो जनरली दिन में ही काटता है। कब काटता है? तो जनरली ये आपको दिन में ही देखने को मिलते हैं। कब? तो दिन में ही ये मतलब कि जनरली काटते हैं। मेसल्स वैक्सीन के बाद क्या नहीं देना चाहिए? जानते हैं ना मेसल्स वैक्सीन क्या है? मतलब खसरा का जो टीका है। एक मिनट, इतना डिटेल्स में बताना पड़ रहा है, आप लोग तब भी गलती करिएगा तो कैसे होगा। खसरा टीका के बारे में पूछ रहा है, जो कि खसरा टीका के बारे में हमने बहुत बार बता चुके हैं। सर मुझे नहीं मिला है, भेज दीजिएगा। ग्रुप में कल नहीं भेजे थे, आज मिल जाएगा ना। एडिज मच्छर वाला सब तो पहले ही क्लास करवा दिए थे, फिर से होगा वो सब क्लासेस, नहीं होगा कि नहीं, वो सब तो मिला हुआ होगा, नहीं तो ग्रुप में चेक करिएगा। चलिए, तो ये खसरा टीका का के मतलब कि वैक्सीन देने के बाद क्या नहीं मतलब कि क्या देना चाहिए? क्या आयरन सप्लीमेंट देना चाहिए, विटामिन ए की, कैल्शियम की, या जिंक की गोली देना चाहिए? तो अगर खसरा का टीका पड़ रहा है, मेसल्स वैक्सीन पड़ रहे हैं उसको, तो वैक्सीन पड़ने के बाद उसको जो देना चाहिए वो क्या है? तो विटामिन ए देना चाहिए। क्या देना चाहिए? तो विटामिन ए देना चाहिए। बी बिल्कुल सही है। जो खसरे के टीके के साथ उसके तुरंत बाद विटामिन ए का सप्लीमेंट देना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है करने में? थ्योरी करवा चुके हैं वैसे, कोई मतलब ये नहीं कहेगा कि थ्योरी से हट का क्वेश्चन है, मतलब कि थ्योरी से अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिए हैं। उसी के इर्द गिर्द है सारे क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल को थोड़ा बढ़ा दिए और कुछ नहीं किया, या आज आप लोगों का बिना थ्योरी के करवाए हैं, क्योंकि कल से नया टॉपिक शुरू होंगे, तो इसलिए आज आप लोगों को इसका क्वेश्चन कुछ करवा दिए। ग्रोथ चार्ट में क्या दर्शाया जाता है? जो ग्रोथ चार्ट होता है उसमें हाइट, वेट, एज या ये सभी दर्शाए हुए रहता है। ये देखिए ग्रोथिंग चार्ट जो होता है उसमें ये सब दर्शाया जाता है, हाइट भी और वेट भी, उसके बाद एज भी। तो ये सारे चीज़ें, ये तीनों चीज़ें उसमें दर्शाए जाते हैं। तो ग्रोथ चार्ट में ये तीनों रहते हैं। इसका भी फुल फॉर्म हमने कई बार बता चुके हैं। पीपीएच वैसे होगा, नीचे में होगा, हमको पता है ना, आप लोग नहीं तो फिर से पूछिएगा सर इसका फुल फॉर्म हमको नहीं पता है, या ये क्या नहीं पता है, जो कि हमने बहुत बार बताए हैं। पीपीएच का मुख्य कारण क्या है? क्या ये इन्फेक्शन से होते हैं, या यूटेराइन एटॉनी से, या बीपी के हाई हो जाने से, फीवर जो बुखार होते हैं उनसे होते हैं? तो बताइए ये किससे होता है? तो पीपीएच का जो मुख्य कारण है, हाँ, पोस्टमॉर्टम हैमरेज, जैसे कि एनके सिंह बता रहे, बिल्कुल सही। अब बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है, सारे चीज़ आपको याद है। उसी तरीके से जब भी जो चीज़ आते हैं पढ़ाया हुआ, तो उसी एनके सिंह आपका नाम क्या है, तो उसी के तरीके से आपको मतलब कि तैयारी रहनी चाहिए, तब आपका तैयारी बेहतर माना जाएगा। हाँ, संदीप डिम्पल भी बताए हैं, वैसे है नीचे में होगा। तो यूटेराइन एटॉनी बिल्कुल सही है, बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर था, यूटेराइन एटॉनी, जिसको मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश तो यहाँ पर दे ही दिया गया है फुल फॉर्म, और हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको कहा जाता है प्रसव उत्तर रक्तस्राव कहे जाते हैं। इसे यूटेराइन एटॉनी का मतलब कि इसके का मतलब कि मुख्य कारण इसका है यूटेराइन एटॉनी। ओआरएस में सोडियम कितना मतलब कि ml इक्विवेलेंट पर लीटर होता है? ये मतलब दिया है इक्विवेलेंट पर लीटर के टर्म में पूछा है। तो बता दीजिए ओआरएस में सोडियम की मात्रा कितना इक्विवेलेंट पर लीटर में होते हैं? ये नया क्वेश्चन लग रहा है क्या? तो 75 रहता है। कितना होता है? वैसे कभी करवाए हुए हैं,
बफरिंग हो जाता है कभी कभी क्या? तो क्या हो जाएगा? नर्मदा सिंह सर। सर बुक से चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंगारू मदर केयर किसके लिए है? कंगारू मदर केयर का सेंस आप लोग समझे यहाँ पर। आप कभी कंगारू को देखे हैं उस अपने बच्चे को कहाँ रखते हैं? तो देखिए उसमें एक ना पेट में क्या होता है, एक थैलीनुमा जैसा छेद रहता है। वो अपने बच्चे को जब भी मतलब कि खतरा देखता है ना, तो वो अपने बच्चे को उसमें अंदर ले लेता है, मतलब कि उसको छिपका के अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो वही चीज़ें कर रहा है, उसी बेस के आधार पर, उसी के आधार पर जो कंगारू अपने बच्चे को केयर करता है, उसी तरीके से मानव में अगर हम बात करें तो कंगारू मदर केयर किसके लिए होता है? क्या नॉर्मल बेबी के लिए? तो नॉर्मल बेबी के लिए तो ये ज़रूरत ही नहीं है कंगारू मतलब कि मदर केयर की। तो लो बर्थ वाले जो बेबी है, जो समय से पहले जन्म ले लिया होता है, तो उस स्थिति में उसका बर्थ रेट भी कम, बर्थ कम मतलब कि बर्थ वेट जो होते हैं वो कम रहते हैं, तो उसको उस तरीके से केयरिंग किए जाते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं कंगारू मदर केयर। तो किसके लिए होता है? तो लो बर्थ वेट बेबी के कारण। और क्यों नाम पड़ा कंगारू ये बता दिए। नहीं होगा तो आप क्लास के बाद सर्च करिएगा नेट पर, दिखा देगा आपको कि कंगारू अपने बच्चे को कैसे रखता है, जब भी उसको कोई इस तरीके से लगता है खतरा या कहीं ले जाना होता है तो वो कैसे रखते हैं। बिल्कुल अपने बॉडी के अंदर कर लेता है वो उसको, मतलब कि पूरा अंदर में रख लेते हैं। चलिए कह रहा है कि जो मतलब कि लो बर्थ का मतलब है जिसका 2.5 नॉर्मली इतना एज मतलब वेट होना चाहिए, अगर इससे कम वेट का बच्चा है तो उसके लिए ये कंगारू मदर अपनाया जाता है, कंगारू मदर केयर इसके लिए अपनाए जाते हैं। पोलियो इरेडिकेशन में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? जो कह सकते हैं पोलियो उन्मूलन, मतलब पोलियो इरेडिकेशन जो उन्मूलन होता है उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या चीज का रहता है? चलिए इसमें वैक्सीन से मतलब कि इसका उन्मूलन होते हैं वही ना। पोलियो का जो उन्मूलन का लीजिए इरेडिकेशन होता है, सबसे बड़ा कारण है ना खतरा नहीं, सबसे बड़ा कारण पूछा या सबसे मतलब कि इसके लिए कौन फैक्टर है, कौन जिम्मेदार है? तो वैक्सीनेशन द्वारा होता है, टीकाकरण से ही होते हैं ना, पोलियो का टीका होता है ना। चलिए सबसे बड़ा और प्रभावी कारण टीका है। पोलियो उन्मूलन में सबसे बड़ा और प्रभावी कारण कौन सा है? तो टीका, खतरा नहीं है मतलब है ना। तो उधर थोड़ा सा ध्यान चला गया था। चलिए कह रहा है कि IFA जो टैबलेट है, इसकी फुल फॉर्म हमने बता रखे हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कोई क्या? IFA क्या है? अगर याद होगा तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में हिंट दे दिया गया है, उस चीज को पकड़ने का भी प्रयास करिए। थोड़ा सा हिंट दे दिया गया, जैसे कि संदीप डिम्पल का आ गया कि सर आयरन फॉलिक एसिड, बिल्कुल सही है। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट में आयरन की मात्रा पूछ रहा है। आयरन फॉलिक एसिड जो टैबलेट होती है उसमें आयरन की मात्रा पूछ रहा है कितना होता है। चलिए डिम्पल को याद था, कोमल को भी याद था, स्वीटी सिन्हा को भी याद था, बहुत सारे स्टूडेंट को, रिंकी का भी याद था, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा गायत्री सबको याद है, आंसर भी सभी स्टूडेंट बी बता रहे हैं कि सर 60 ग्राम जो, और यही क्वेश्चन को हम फुल फॉर्म यहाँ पर आयरन तब कहते हैं, तब कहिए सर बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसको शॉर्ट में लिख दिया बता दिए तो मतलब आप लोग के लिए भी आसानी हो गया। तो आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट में आयरन की मात्रा कितना होता है? तो 60 ग्राम होता है। कितना होता है? तो 60 ग्राम होता है। वैसे लिख दिया गया है, जिसको दिक्कत होंगे यहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन को बड़ा बनाना रहता है तो ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते, लिखते आयरन एंड फॉलिक एसिड जो टैबलेट है उसमें आयरन की कितनी मात्रा है, तो बहुत लंबा बन जाता। चलिए तो 60 ग्राम होती है। कह रहा है कि मेटरनल डेथ किस अवधि में गिना जाता है? डिलीवरी के 7 दिन के अंदर अगर डेथ होता है तो वो मेटरनल डेथ में आते हैं, या 42 दिन के अंदर, 1 वर्ष, या 6 माह। तो बताइए किसको मेटरनल डेथ में रखा गया है?
सिमरन किसका आंसर कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं है। 28 का बी खुशबू बता रहे हैं, संदीप का ये है, प्रीति, लता का बी है, एनके का बी है, अर्पिता का बी है, पूजा सिंह का ए है, और आदर्श का बी है, रिंकी का बी है, प्रमीला का भी बी है, रूबी का बी है, किरण का, प्रीति का, उसके बाद अंशिका, रेनू बच्चन, और भी सिमरन का, मधु का, विकास का, बहुत सारे स्टूडेंटों का मतलब कि सुमन रॉय भी बी बताया है। बी बिल्कुल सही है, बी आप लोगों का बिल्कुल सही है। 42 दिन के अंदर अगर डेथ होते हैं तो वो मैटरनल डेथ में ही काउंट किए जाते हैं। किस डेथ में? तो मैटरनल डेथ में ही काउंट किए जाते हैं उसको। मातृ मृत्यु दर होते हैं ना, वही पूछे हैं। चलिए, जिंक थेरेपी डायरिया में कितने दिन, मतलब कि डायरिया में कितने दिन, मतलब जिंक थेरेपी डायरिया में कितने दिन देते हैं, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन के पूछने का ये मतलब है कि जिंक थेरेपी जो है वो डायरिया में कितने दिन देते हैं। 5 दिन, 7 दिन, 10 से 14 दिन, या 1 दिन। तो ये आप लोगों को 10 से 14 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 से 14 दिन। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर सही है, सी आंसर किए थे। अंशिका, डिम्पल, उसके बाद शबनम, रीनू, और भी बहुत सारे, राजीव का, बहुत सारे स्टूडेंटों का, प्रियंका का, प्रीति, सुशीला, सबका लगभग आंसर आ रहा था। हड़बड़ाए तो नहीं कोई। RCH प्रोग्राम क्या पूछ रहा है? पटना में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा है, आप लोग का क्या हाल है? वहाँ भी गर्मी है क्या? चलिए, कह रहा है कि RCH प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि मदर और चाइल्ड हेल्थ में सुधार लाया जाए। क्या लाया जाए? तो मदर और चाइल्ड हेल्थ में सुधार लाया जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम भी हो रहे हैं तो क्वेश्चन भी ज़्यादा है, तो हम लोग कर लेते हैं। खुशबू, चेन्नई में गर्मी बहुत। अच्छा, आप चेन्नई में है क्या खुशबू कुमारी? चेन्नई सब में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहते हैं। साउथ में तो बहुत सारा ऐसे स्टेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहते हैं। अच्छा, आप चेन्नई से क्लासेस करते हैं। चलिए, कह रहा है कि सेकल सेल डिजीज किससे संबंधित है? क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर से है, या विटामिन डिफिशियंसी, मतलब ये हिंदी समझ रहे हैं ना? मतलब विटामिन की कमी, डिफिशियंसी मतलब कमी। कुछ कुछ वर्ड भी सीखना चाहिए, नहीं तो पूछ देगा तो आपको आना चाहिए ना। विटामिन, और बहुत ही आसान है, विटामिन डिफिशियंसी मतलब कमी होता है। डिसऑर्डर तो आप जानते हैं, इन्फेंसी, इंजरी तो जानते ही हैं। तो ये आपको होता है जेनेटिक डिसऑर्डर से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर से संबंधित है। सेकेंड लिस्ट, सेकेंड लिस्ट। अब तो अभी तो आप लोगों के स्कोर कार्ड का कोई अता पता नहीं है, जो कि आयोग को देना चाहिए। जब नोटिस में मेंशन किया था कि हम स्कोर कार्ड देंगे, फिर भी नहीं दिया। सेकेंड लिस्ट तो दूर की बात है। चलिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया कब दिया जाता है? मतलब हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जन्म के समय, या 6 माह में, 1 वर्ष, या 5 वर्ष। तो ये जो दिए जाते हैं हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है, वो आपके जन्म के समय ही दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? तो जन्म के समय ही विटामिन, सॉरी, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिए जाते हैं। गायत्री, रिशंक, उसके बाद पूनम, शबनम, सबका लगभग सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसका भी आंसर कर सकते हैं। लैक्टिनेशनल एमेनोरिया जो मेथड है वो कब प्रभावी माना जाता है? 3 माह में, 6 माह में, 1 साल में, या 2 वर्ष में? तो ये आपको कब प्रभावी होते हैं? तो ये आपका 6 माह में प्रभावी होता है। तो ये 6 माह में प्रभावी होता है। आशा वर्कर किसके अंतर्गत आती है? प्राइवेट सेक्टर, या NRHM, WHO, या NGO के अंदर? तो बताइए, आशा वर्कर किसके अंतर्गत आती है? तो आशा जो होते हैं ये
एनआरएचएम के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही, आप लोग का बिल्कुल सही आंसर था, सभी का आंसर सही था, कोई गलती नहीं किया है, सबका 34 नंबर का आंसर सही था। डायरिया में जो सेवर डिहाइड्रेशन का संकेत क्या है? नॉर्मल आई मतलब सामान्य आंखें, स्किन पिंच स्लो या लैथरी या नो थ्रस्ट। तो उसका जो मतलब कि संकेत क्या होंगे? तो ये इसका जो मतलब कि डायरिया में जो सेवर जो डिहाइड्रेशन है, मतलब सीवर मतलब होता है संकट का लीजिए, या ये भी कह सकते हैं इसको कि गंभीर अवस्था, मतलब कि डिहाइड्रेशन का गंभीर अवस्था। ये आपका क्या हो जाएगा? तो लैथेरेपी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका आंसर करिए, 1 मिनट रुकिए थोड़ा आप लोग, अच्छा इसका आंसर करिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन दिख गया था क्या? विटामिन डी का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो विटामिन डी का सिंथेसिस कर लीजिए तो कहाँ पर होते हैं? तो वो आपका किसका किसका आंसर आया है? विटामिन डी का तो स्किन पे ही हो जाता है ना, कहाँ होते हैं? विटामिन डी जो सूरज की किरणों सबसे इन सबसे मिलते हैं, तो तो इसका सिंथेसिस तो स्किन पे ही हो जाते हैं। ये हमें मतलब कि जैसे कि सूरज की रोशनी सबसे प्राप्त होते हैं। कह रहा है कि कोल्ड चेन में कौन सा उपकरण नहीं आता है? डीप फ्रीजर, इंक्यूबेटर, ये सब नाम है तो इंग्लिश में और आसान रहेगा हिंदी के कंपैरिजन में। या वैक्सीन कैरी कैरी या ILR। तो क्या हो जाएगा? जो कोल्ड चेन में कौन सा उपकरण नहीं आएगा? तो कौन सा नहीं आता है? तो इसमें आपको इंक्यूबेटर जो होती है वो इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए एंटीनेटल विजिट के बारे में पूछा है, तो ये तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं ना। एंटीनेटल विजिट तो अब तक आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं। एंटीनेटल विजिट में सबसे महत्वपूर्ण जांच क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जांच पूछा है ना। वैसे तो सभी उसका जांच है, हमको तो लग रहा है सब होंगे। जैसे बीपी है वो भी ब्लड से भी पता चलता है, हेमोग्लोबिन, बीपी भी जांचा जाता है, हेमोग्लोबिन भी, यूरिन भी जांचा जाता है। इंटीनेटर भी रहता है ना, क्योंकि आपको पता है ना कि ब्लड और यूरिन में क्या रहता है? HCG एक हार्मोन होता है जो मिला हुआ रहता है, जिससे प्रेगनेंसी के बारे में सारी चीज़ों का पता भी चलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये तो बहुत बार बताए हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है, तो आप लोगों को गलती नहीं करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में अगर किसी भी तरीके से पूछता है तो। हार्ड इम्यूनिटी का अर्थ क्या होता है? ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये होमवर्क के तौर पे रहें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आपको सच में परमानेंट ANM में सिलेक्शन चाहिए, जॉब चाहिए, अगर आपको इस बार जॉब कर लेना है बिहार में, तो ज़रूर जुड़िएगा। साथ ही CBT टेस्ट भी शुरू हो चुका है, अभी एक ही टेस्ट हुआ है CBT का, तो उसको देकर संडे को दूसरा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग संडे से पहले सभी स्टूडेंट ज़रूर जुड़ जाइएगा। और उस CBT 1 जो टेस्ट पाला हुआ है, क्या जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम आपका जो होता है उसी आधार पर, तो उसको ज़रूर आप लोग दे लीजिएगा। चलिए, सभी को धन्यवाद।